हेलो। तो आज हमारा टॉपिक है एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लेजिस्लेटिव रिफॉर्म बिफोर 1857। देखिए, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं क्वेश्चंस लिख रही हूँ यहाँ पे, ताकि इसे वन बाय वन हमें बाय हार्ट याद होने चाहिए। जैसे कंसीडर द फॉलोइंग एक्ट है: द रेगुलेटिंग एक्ट, चार्टर एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट एंड इंडिया काउंसिल एक्ट। सी, अगर आपको इसके ईयर्स याद होंगे तो ही आप इसे सही ऑर्डर में लिख पाएंगे। ठीक है। MCQ फॉर्म में आते हैं, मैंने वन वर्ड में यहाँ क्वेश्चंस लिखे हैं, इसे हम लास्ट में सॉल्व करेंगे। तो चले, अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा हमारा चैप्टर, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लेजिस्लेटिव रिफॉर्म। देखिए, बिफोर 1857 में लिख देते हैं। हाँ, देखिए, ऐसा नहीं था कि इंडिया पॉलिटिक्स में पहले पॉलिटिक्स नहीं होती थी। ठीक है, राजनीति हमेशा से थी, और क्योंकि राजे हैं यहाँ पे, राजा थे। ठीक है, तो राजा की राजनीति तो हमेशा से रही है। एग्जाम्पल के तौर पे चाणक्य, चंद्रगुप्त, ये तो अंग्रेजों से कई साल पहले हैं। ठीक है, बट हम यहाँ पे मॉडर्न इंडियन पॉलिटिक्स की बात करेंगे। क्या है उसकी जो हिस्ट्री है, मॉडर्न इंडियन पॉलिटिक्स की जो नींव है, वो अंग्रेज़ों ने रखी थी एक तरह से। जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लेजिस्लेटिव रिफॉर्म के अंदर जो एक्ट्स एंड रेगुलेशन है, जिसे हम आज भी फॉलो करते हैं, कुछ एक्ट्स एंड रेगुलेशन जो हम आज भी फॉलो करते हैं, वो अंग्रेज़ों के टाइम की दी हुई पॉलिटिक्स नॉलेज है। ठीक है। अब ब्रिटिशर्स कैसे आए हैं ये तो हम सबको पता है। ये थोड़ा सा रफ स्केच सा मैंने बनाया हुआ है, मुझे आपको सिर्फ डायरेक्शन ही बतानी थी कि इंग्लैंड नॉर्थ साइड में है और इंडिया जो है साउथ ईस्ट साइड में है। ठीक है, तो बाय सी रूट ये आए थे। ठीक है, ब्रिटिशर्स ने सबसे पहले जो है वो कलकत्ता में ही अपना परचम लहराया था, और ब्रिटिशर्स ने कलकत्ता को हमसे बैटल ऑफ प्लासे में ही एक तरह से ले लिया था। ठीक है, बैटल ऑफ प्लासे 1757 में हुआ था, जिसने वहाँ से ही इन्होंने अपनी नींव रख दी थी। फिर 1764 में बैटल ऑफ बक्सर था, जिसमें हमारे जो दिल्ली के एम्परर थे उस टाइम पे, शाह आलम, उस उन्हें हरा करके ब्रिटिशर्स ने आधा हिंदुस्तान अपने कब्जे में कर लिया था। ठीक है, और वहीं से ही फिर इनका पॉलिटिक्स शुरू हो गया था हमारे प्रति। सबसे पहला एक्ट जो है वो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 लेके आए थे। देखिए, इस एक्ट में सबसे पहले एक बात याद रख लीजिए, गवर्नर और गवर्नर जनरल और वॉइस रॉय, ये तीनों चीजें एक इंपॉर्टेंट हिस्सा रही हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लेजिस्लेटिव रिफॉर्म की। ठीक है, कौन सा ब्रिटिश पीएम था उस टाइम पे, ये भी याद होना चाहिए। क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। कंपटीशन एग्जाम ये नहीं देखेगा कि बच्चे को क्या आता है, वो आपको कंफ्यूज करने की पूरी कोशिश करेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ मेन मेन पॉइंट्स लिखा है, ठीक, जो इंपॉर्टेंट है इस एस्पेक्ट पे। तो स्टार्ट करते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 जो है वो ब्रिटिश पीएम जो थे उस टाइम पे लॉर्ड नॉर्थ थे। हमें नॉर्थ कैसे याद रखना है, क्योंकि आप याद रख लीजिए कि ये नॉर्थ साइड से आए थे, तो नॉर्थ ही सबसे पहले ब्रिटिश पीएम थे 1773 एक्ट के अंडर। ठीक है, उस टाइम पे जो गवर्नर ऑफ बंगाल थे वो वॉरेन हेस्टिंग थे। ठीक है, गवर्नर ऑफ बंगाल जो थे वो वॉरेन हेस्टिंग थे, और उनको फिर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का दर्जा मिल गया था। ठीक है, किनको? गवर्नर ऑफ बंगाल को। ठीक है, अब क्या हुआ कि इनके अंडर तीन प्रेसिडेंसी थी। ठीक है, कौन सी? कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंसी है, जरूर याद रखिएगा। ठीक है, अगर आपको एक एग्जांपल दूं तो जैसे ये मान लीजिए आपका इंडिया है, तो ये कलकत्ता हो गया, ये कलकत्ता है, ये मद्रास है, और ये है आपका बॉम्बे। तो अगर आप देखेंगे, ये मैंने थोड़ा सा रफ स्केच सा बनाया है, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल, ये अरब सागर है और ये बंगाल की खाड़ी है। तो देखिए यहाँ पे समुद्र तट हैं ये, और इन्हीं समुद्री तट में ही इन्होंने अपना कब्जा किया था। अब क्या हुआ, 1774 में इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की नींव रख दी, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। कब? 1774 में। हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये भी है, कौन से एक्ट के अंदर आया था? रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। इसके जो फर्स्ट सीजीआई थे, जो फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, वो सर अलाइजा इम्फे थे। आज के सीजीआई कौन है हमारे, बताइएगा। ठीक है, फर्स्ट सीजीआई जो है वो सर अलाइजा इम्फे थे। ठीक है, और उनके साथ तीन जज थे, एक सीजीआई थे प्लस तीन जज थे। ठीक है, तीन जज कौन कौन से थे? चैम्बर्स, लामेंस्टर, हाइट। आप CLH करके याद कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप ऐसे याद कर लीजिए कि लाइम जो है वो चैम्बर में हाइट हो गया। चैम्बर तो वैसे एक ऑर्गेनाइजेशन को भी बोलते हैं। ठीक है, आप याद रख लीजिएगा जैसे आपको ठीक लगे, बट ये इंपॉर्टेंट है। MCQ फॉर्म में कोई चौथा नाम आ जाएगा, जैसे चैम्बर, लाइमस्टर, हाइड या वॉरेन हेस्टिंग करके नाम आ जाएगा, और बोलेंगे कौन से इसमें से जजेस नहीं है, तो आप वॉरेन हेस्टिंग पे टिक करेंगे उस टाइम पे। ठीक है, अब पिट्स इंडिया एक्ट जो है वो दूसरा एक्ट है, कौन लेके आया है? 1784 में आया था। कब आया था? 1784 में। उस टाइम पे जो ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर थे वो कौन थे? पिट्स थे, पिट्स यंग। ठीक है, अब क्या हुआ था, पिट्स यंग में
आप इस तरह से याद कर सकते हैं, जैसे ये पिट्स एक्ट ऑफ 1784 है। जो चीज़ें यहाँ पे सॉल्व नहीं हुई हैं, कुछ चीज़ें एक्चुअली क्या हुआ था, नया नया कंपनी को गवर्नमेंट नहीं थी वहाँ की, ब्रिटिशर्स की जो गवर्नमेंट है उन्होंने राज नहीं किया था। एक कंपनी थी, एक प्राइवेट कंपनी थी जो ट्रेड करने आई थी इंडिया में, उन्होंने हम पर राज किया था। तो नया नया एक्ट शुरू हुआ था, तो उन्होंने क्या किया, हम लोगों के साथ हम अत्याचार तो किया ही किया, साथ में करप्शन भी करने लग गए थे। तो उसी करप्शन को ठीक करने के लिए और कोई भी फंक्शंस जो थे इसमें जो अनअटेंडेड रह गए थे उनको ठीक करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट लेके आए। कब? 1784 में। उस टाइम पे ब्रिटिश पीएम कौन थे? पिट्स यंग। ठीक है, अब हम याद करेंगे फ्लो चार्ट की तरह। पिट्स एक्ट 1784 दो चीज में डिवाइड है, बोर्ड्स ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड्स ऑफ कंट्रोल जो थे वो इंग्लैंड से आए थे, इंडिया कितने मेंबर्स थे उसमें? 6 मेंबर्स थे। ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का काम था सिर्फ हमारे राजनीतिक तंत्र को देखना था। राजनीतिक तंत्र भी नहीं बोलेंगे हम, जैसे मान लो कोई भी टेरिटोरियल यहाँ पे प्रॉब्लम हो जा रही थी तो उसको सॉल्व करने कौन, मतलब सॉल्व तो क्या करेंगे ये, बट बस उस पॉलिटिक्स के अंदर हस्तक्षेप किया था ब्रिटिशर्स ने, ब्रिटिशर्स की बोर्ड ऑफ कंट्रोल ने। ठीक है, और जो कोड ऑफ डायरेक्टर्स थे वो ट्रेड और कॉमर्स पे ध्यान देते थे अपना। इस चीज को हम ड्यूअल गवर्नमेंट बोलते थे। तो हमारा फर्स्ट टाइम ये आ जाएगा कि ब्रिटिशर्स का ड्यूअल गवर्नमेंट जो है किस एक्ट के अंडर आया है, तो वो है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ठीक है, अब हम चार्टर एक्ट के बारे में बात करेंगे। टोटल चार्टर एक्ट कितने आए हैं हमारे इंडिया में? 4। कितने आए हैं? 4। ठीक है, और ये 1857 से पहले के चार्टर एक्ट थे, क्योंकि उसके बाद 1858 में हमारा जो चार्टर एक्ट था वो खत्म हो गया था और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट शुरू हो गया था। ठीक है, तो चार्टर एक्ट सबसे पहला जो आया था वो कब आया था? 1793। लास्ट टाइम क्या था? पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिछले चीज से कनेक्ट करके जरूर अपना नॉलेज कंसेप्ट को क्लियर करना। ठीक है, चार्टर एक्ट ऑफ 1793 जो था उसमें जो ये बोर्ड ऑफ कंट्रोलर थे, जो पॉलिटिकल बॉडी दिखते थे, जो हमारे टेरिटोरियल में हस्तक्षेप करते थे, ठीक है, उनको की जो सैलरीज थी वो अब हमारे इंडियन रेवेन्यू, मतलब जैसे इंडियन से काम लेते थे और इंडियन का ही कर जो थे वो अपने पास रख लेते थे। इंडियन से काम लेना, इंडिया को ही कर बोलना कि टैक्सेस तुम ही दोगे, और वही टैक्सेस जो है वो अपने आप को एज ए सैलरी के तौर पे रखते थे। बोर्ड ऑफ कंट्रोलर कौन? ब्रिटिशर्स। कोर्ट ने क्या किया? रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखने शुरू कर दिए। सुप्रीम कोर्ट का जो था वो 1774 में इस्टेब्लिश हो गया था। कहाँ पे? कोलकाता में। ठीक है, अब कोर्ट ने क्या किया? रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने शुरू कर दिए थे। जो हमारे लॉज हैं वो इंडियन लैंग्वेज में लिखने शुरू कर दिए थे। ठीक है, इंडियन लैंग्वेज मतलब उस टाइम पे जो उर्दू थी, पर्शियन थी, उन लैंग्वेज में लिखा था, या हिंदी लैंग्वेज है देवनागरी। ठीक है, इन भाषाओं में इंडियन लॉज लिखे थे। किन्होंने? ब्रिटिशर्स ने। एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे कंपनी जो उनको ट्रेडिंग राइट्स मिल गए थे कितने साल के लिए? 20 साल के लिए। ठीक है, 1793 की बात है। अब हम 20 साल के बाद आ जाएंगे। चलिए, 20 साल बाद क्या आया डे, क्या कौन सा ईयर आया? 1813। कौन सा एक्ट है? चार्टर एक्ट ऑफ 1813। बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, क्योंकि इसमें जो कंपनी को ट्रेडिंग राइट्स मिले थे ना उस टाइम पे 20 साल पहले, वो 20 साल बाद ट्रेडिंग राइट्स इनके खत्म कर दिए, क्योंकि करप्शंस बहुत ज्यादा होने लगे थे। ये जो कंपनी के लोग थे ना ये बहुत अमीर बनने लग गए थे। ठीक है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को थोड़ी झिझक होने लगी, उनको डर बैठने लगा, तो इसी करके इन्होंने कंपनी के ट्रेडिंग राइट्स को खत्म कर दिया। ठीक है, और सिर्फ क्या रखा? जो ये टी गार्डन था उसका ट्रेडिंग राइट्स थे सिर्फ इनके पास, और चाइना के साथ जो इनका अफीम का व्यापार था वो इन्होंने बंद नहीं किया। बाकी सारे ट्रेड जो थे वो सारे बैन कर दिए। क्रिश्चियन मिशनरीज यहाँ चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में ही आया है। क्रिश्चियन मिशनरीज, ठीक है, ये डेवलप होगी। और जैसा कि आपने देखा है कि बहुत सारे पुराने चर्च बनने लग गए थे, ये अंडर क्रिश्चियन मिशनरीज के आए थे, कि ताकि हम इंडियंस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्रिश्चियन में कन्वर्ट कर देना, जिसकी वजह से पॉपुलेशन जो है क्रिश्चियनिटी की बढ़े और इन ब्रिटिशर्स को प्रॉब्लम ना हो हम पर राज करने के लिए। ठीक है, तीसरी थी जो लोकल बॉडीज थी उनको टैक्स देना शुरू कर दिया। उन्होंने भी टैक्स देना शुरू कर दिया था। पहले फार्मर्स को पीड़ित किया, फिर अब लोकल बॉडीज को भी पीड़ित करना शुरू कर दिया था इन लोगों ने चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में। ठीक है, अब आप याद रखिए चार्टर एक्ट ऑफ 1833 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टाइम पे लॉ कमीशन आया था। अब लॉ कमीशन का मतलब क्या हुआ? जैसे हमारे इंडियन लॉज है ना उसकी कोडिफिकेशन कर दी गई थी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आज अगर हम कोर्ट में जाकर के वकालत में ये चीज़ें सुनते हैं ना वकील के मुंह से कि आपको इसके तहत इतनी पनिशमेंट मिलेगी, बस वही है लॉ कमीशन जो कोडिफाई कर दिया गया था इंडियन लॉ को। किन्होंने किया है? ब्रिटिशर्स ने। कौन से एक्ट के अंदर? चार्टर एक्ट ऑफ 1833। ठीक है, लॉर्ड मैकॉले जो है वो फर्स्ट लॉ कमिश्नर बने हैं, चेयरमैन रहे हैं। कौन है? लॉर्ड मैकॉले चेयरमैन रहे हैं फर्स्ट लॉ कमीशन के। ठीक है, स्लेवर सिस्टम अंडर चार्टर एक्ट
1833 में स्लेवरी सिस्टम खत्म कर दी गई थी, अबॉलिश कर दी गई थी। 1843 में, वैसे अगर आपको ईयर याद रखना है तो 1843 है, और चार्टर एक्ट ऑफ 1833 ने बोला कि देखो जो स्लेवरी सिस्टम, जो गुलामगिरी चल रही है वो खत्म कर दो, वो बंद कर दो, अबॉलिश खत्म कर दो। ठीक है, कौन से साल में? 1843 में। अब गवर्नर जनरल ऑफ गवर्नमेंट का जो पहले क्या कहते थे, जो इंडिया में जो राज कर रहे थे ये ब्रिटिशर्स, इनकी गवर्नमेंट को बोलते थे गवर्नर जनरल्स गवर्नमेंट। ठीक है, उसको एक नई पहचान मिल गई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इंडियन काउंसिल। ठीक है, एक और चीज, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में इन्होंने एक और चीज भी करी है, जिसका 1773 एक्ट में क्या बोला था। जैसे हमें पता है कि 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में गवर्नर ऑफ बंगाल को, जो वॉरेन हेस्टिंग थे, उन्हें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का टाइटल मिल गया था। वैसे ही चार्टर एक्ट 1833 में, याद रखिएगा, जो हमारे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे वो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गए थे। बंगाल से वो इंडिया बन गए थे। पहले गवर्नर ऑफ बंगाल थे, फिर उसके बाद गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने। अब चार्टर एक्ट ऑफ 1833 था जब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गए। ठीक है, कौन थे ये? विलियम बेंटिक। कौन थे ये? फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन रहे हैं? विलियम बेंटिक। ठीक है, और उनकी जो गवर्नमेंट थी उसका क्या नाम रखा गया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इंडियन काउंसिल। ठीक है, कंपनी को बिल्कुल ही रेस्ट्रिक्ट कर दिया। पहले तो टी का व्यापार कर सकते थे, चाइना के साथ अफीम का व्यापार कर सकते थे। अब क्या हो गया? बिल्कुल ही इनका व्यापार जो है वो खारिज कर दिया, बंद कर दिया। कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सिविल सर्विसेज ऑफ इंडिया, इसको इंट्रोड्यूस करवाया हमारे इस चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में। कौन से एक्ट में आपके सिविल सर्विसेज कमीशन को इंट्रोड्यूस करवाया है? चार्टर एक्ट ऑफ 1833। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखिएगा। चार्टर एक्ट ऑफ 1853 में क्या हुआ था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी ने ही हमारे पार्लियामेंट सिस्टम की नींव रखनी शुरू कर दी थी। ठीक है, अब वो कैसे नींव शुरू हुई? पहली बात तो ये है कि ये लास्ट चैप्टर है, लास्ट चार्टर है। ठीक है, 1853, क्योंकि इसके बाद तो 1857 का रिवॉल्ट आ गया था। 1857 का रिवॉल्ट था, तो पहले जो 1853 था उसका जो चार्टर एक्ट था वो लास्ट था। ठीक है, गवर्नर ऑफ फॉर बंगाल जो था, गवर्नर ऑफ बंगाल, जैसे आपको मैंने बताया कि पिछले वाले चार्टर एक्ट ऑफ 1833 जो गवर्नर ऑफ बंगाल थे उसे ही गवर्नर ऑफ जनरल ऑफ इंडिया बोलते थे, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में बताया कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है वो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गए थे, तो विलियम बेंटिक थे। अब क्या हुआ, 1853 के टैग में जो गवर्नर जनरल की पोस्ट थी, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ये सेपरेट हो गए किसके से? गवर्नर ऑफ बंगाल से। पहले ये दोनों सेम थे, कौन से एक्ट में? चार्टर एक्ट 1833। अब ये सेपरेट हो गए कौन से एक्ट में? अब मैं यहां लिख देती हूँ, कौन से एक्ट में सेपरेट हो गए? चार्टर एक्ट ऑफ 1853। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो बंगाल का गवर्नर है उसको अलग ऑफिस मिल गया था। ठीक है, और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वो भी अलग था। ठीक है, अब मिनी पार्लियामेंट क्यों बोलते हैं? अच्छा, जो ये सिविल सर्विसेज पिछले चार्टर एक्ट 1833 में इंट्रोड्यूस हुए थे उनकी रिक्रूटमेंट शुरू हो गई थी किसके अंदर? 1853 में। ठीक है, चार्टर एक्ट ऑफ 1853 में इनकी रिक्रूटमेंट हो गई थी। अब हम मिनी पार्लियामेंट के बारे में बात करेंगे। क्यों बोलते हैं इसको, इस चार्टर एक्ट 1853 को पार्लियामेंट सिस्टम क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव थे। जो एग्जीक्यूटिव थे उनको गवर्नर जनरल जो था वो देखता था, और जो लेजिस्लेटिव थे वो नॉन इंडियन ऑफिशियल्स होते थे। सिर्फ 12 मेंबर थे इसमें। जो नॉन इंडियन ऑफिशियल्स थे वो लेजिस्लेटिव संभालते थे, और जो एग्जीक्यूटिव था उसे गवर्नर जनरल देखता था। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया हो। देखिए, मेन पॉइंट्स आपको याद रखने हैं बस, और कुछ नहीं। और ये थोड़ा सा क्रैमिंग वाला सिस्टम है। ठीक है, जितना ज़्यादा आप वीडियोस देखेंगे और जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे आपको क्लैरिटी होती रहेगी। चलिए अब हम क्वेश्चंस करेंगे। तो जो आपका क्वेश्चंस है, जैसे कंसीडर द फॉलोइंग एक्ट्स। रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ था? सबसे पहले 1773। देखिए, आप क्वेश्चंस को पहले स्क्रीनशॉट ले लेना, उसके बाद उसे सॉल्व कर लेना। ठीक है, मैं आपको ऐसे करके दे देती हूँ। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना ना पहले इसका, फिर उसके बाद आप सॉल्व करना। अब हम रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था? 1773 में आया था। फर्स्ट चार्टर एक्ट कब आया है हमारा? 1793 में आया है। पिट्स इंडिया एक्ट, जिसे ड्यूल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करवाई थी हमारे इंडिया में, 1784। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बाद पिट्स इंडिया एक्ट ही आया था। ठीक है, और इंडियन काउंसिल एक्ट अभी हम पढ़ेंगे आगे, पर ये 1861 में आया हुआ है। व्हेन वाज द फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश्ड? देखिए, ये हुआ था 1774। कहाँ पे? कलकत्ता में। पहले कोलकाता को कलकत्ता कहते थे। ठीक है, फ्रॉम हुम
विच फ्रॉम विच एक्ट अंडर सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश्ड, कौन से एक्ट के अंदर, ये है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। कब ट्रेड मोनोपोली जो है ईस्ट इंडिया कंपनी की एंड हुई, एंड बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए पूरी तरीके से जो एंड हुई है वो हुई है चार्टर एक्ट ऑफ 1853, ठीक है। पूरी तरीके से जो इनकी ट्रेड मोनोपोली थी वो कब एंड हुई है, चार्टर एक्ट ऑफ 1853। इसके दो क्वेश्चंस बनते हैं वैसे, जैसे हमें पता है कि ट्रेड मोनोपोली जो थी वो 20 साल के लिए मिली थी, किस एक्ट में मिली थी, चलिए आगे देखते हैं वैसे क्वेश्चन इसका। द फर्स्ट डेफिनेट स्टेप टू प्रोवाइड पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर ईस्ट इंडिया कंपनी, ये पार्लियामेंट्री कंट्रोल आया है तो ये किसने दिया था, चार्टर एक्ट ऑफ 1853, ठीक है। पार्लियामेंट्री कंट्रोल क्यों बोलते हैं हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मिनी पार्लियामेंट था, मैंने आपको एक फ्लो चार्ट में बताया था, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, लेजिस्लेटिव, ये आज भी हमारी इंडिया फॉलो करती है, ठीक है। तो ये वाली जो फ्लो चार्ट है ये कौन लेके आया था, 1854 का चार्टर एक्ट, 53 का चार्टर एक्ट, ठीक है। अब हम बात करेंगे ब्रिटिश एक्ट गेव ट्रेड प्रिविलेजेस टू ईस्ट इंडिया कंपनी। देखिए जो चार्टर एक्ट था 1793, सबसे पहले वाला जो चार्टर एक्ट था 1793 का, उन्होंने 20 साल के लिए ट्रेड प्रिविलेजेस दिए थे, किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो फर्स्ट चार्टर एक्ट था ये जिसने 20 ईयर्स की ट्रेड मोनोपोली दी थी, ठीक है। जो मोनोपोली 1813 में एंड हो गई थी, पर उनको टी का एक्सपोर्ट करना मना नहीं था और ना ही चाइना के साथ व्यापार करना बंद था, ठीक है। जब पूरी तरीके से जो खत्म हुई है वो हुई है चार्टर एक्ट ऑफ 1853। कब ब्रिटिश एक्ट ने इंट्रोड्यूस किया इंडियन सिविल सर्विसेज एज एन ओपन कॉम्पिटिशन, कौन से एक्ट में डिस्कस किया था, ये था चार्टर एक्ट ऑफ 1833, ठीक है। 1833 में इसको डिस्कस किया, इस कंपटीशन को इंट्रोड्यूस किया गया था। जो रिक्रूटमेंट थी इसके एग्जाम के बाद जो लोगों को रिक्रूटमेंट मिली वो अंडर द एक्ट ऑफ 1853 से स्टार्ट हुआ था। क्रिश्चियन मिशनरीज कब आई है, चार्टर एक्ट ऑफ 1813, ठीक है। हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, विलियम बेंटिक, ठीक है। विच एक्ट इंट्रोड्यूस ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पिट्स इंडिया एक्ट, कब लागू हुआ है ये, 1784 में, ठीक है। और विच में एक्ट मेड गवर्नर ऑफ बंगाल एज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, इट वॉज चार्टर एक्ट ऑफ 1833, ठीक है। आई होप आपको यहां तक समझ आ गया हो, ठीक है। ऐसे ही वन वर्ड क्वेश्चंस की तरह आप याद रखेंगे तो इजी रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लेजिस्लेटिव रिफॉर्म आफ्टर 1857। थैंक यू।